भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले बरसात के समय में मानसून ऑफर की सौगात पेश की थी। अब उन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता और राष्ट्रीय महासचिव जो हर दीपावली के मौसम में बीजेपी के लिए फेस्टिव ऑफर लाते हैं। पिछली बार भी मां लक्ष्मी को लेकर किस नेता ने टिप्पणी की थी ये बताने की जरूरत नहीं है। इस बार वही नेता महिलाओं के सम्मान की बात करते दिख रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को बिगड़े बोल वाले इस नेता ने आईना दिखाने की भी कोशिश की है। न सिर्फ कोशिश की बल्कि नसीहत तक दे डाली है। आखिर वो नेता कौन सा है जो हर बार दीपावली में कोई ना कोई फेस्टिव ऑफर योगी गवर्नमेंट के लिए लेकर आता है और बाद में ट्रोलर्स का निशाना बनता है। तो अब आप उस नेता का नाम भी जान ही लीजिए। दरअसल वो नेता कोई और नहीं बल्कि है स्वामी प्रसाद मौर्य। योगी को निशाने पर लेते हुए स्वामी ने इस बार कहा है कि आज मुख्यमंत्री के लोग ही कानून की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। सरकार की मिली भगत से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को घास, कूड़ा, करकट की तरह जलाया जा रहा है। उन्हें गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी राज जंगल राज का पर्याय बन गया है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून गायब है और गुंडे, माफिया, अपराधी और अराजक तत्व बेखौफ होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर दलितों और पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं। साथ ही महिलाएं दुराचार का शिकार हो रही हैं। प्रदेश में अपराध की बाढ़ सी आ गई है। उन्होंने कहा कि जंगल राज के मामले में बीजेपी के गुंडा राज और जंगल राज ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को भी पीछे छोड़ दिया है। आज़ादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा अराजक सरकार यूपी की बीजेपी सरकार है, जिसमें बड़े पैमाने पर जंगल राज और गुंडा राज का खौफ आम जनता पर है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। स्वामी ने कहा कि आप सारे हिंदू एक हैं, लेकिन आपके सीएम के शासन में एक होने के बावजूद भी आपके ही लोगों द्वारा काटा जा रहा है। आपके संरक्षण में काटे जा रहे हैं। पुलिस अपराधियों को बचाने का पाप कर रही है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी सरकार को दूसरों के धर्म का सम्मान नहीं दिखाई पड़ता है, उसे सिर्फ अपने धर्म का सम्मान दिखाई पड़ता है। अगर यही हाल रहा तो यूपी में कानून का राज कभी स्थापित हो ही नहीं पाएगा। वहीं लखीमपुर खीरी से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ हुई मारपीट को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री ने कहा कि विधायक को पीटने वाले मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि क्या सीएम ने अपनी बिरादरी के लोगों को मारने, पीटने, काटने और लूटने का लाइसेंस दे रखा है। महिला सुरक्षा के सवाल पर भी पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है और फर्रुखाबाद की घटना कानून के ऊपर तमाचा है। कुल मिलाकर इस बार मंच से स्वामी ने एक के साथ एक योगी आदित्यनाथ को एक बार नहीं बल्कि कई बार खरी खोटी सुनाई है। मगर अफसोस स्वामी प्रसाद मौर्य इस फेस्टिव सीजन में जो भी फेस्टिव ऑफर भाजपा के लिए दीपावली से पहले लाते हैं उसका खामियाजा भी खुद स्वामी को ही भुगतना पड़ता है। इस बार भाजपा स्वामी को रिटर्न गिफ्ट क्या देती है ये फिलहाल भविष्य की गर्त में है।